नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथ ही आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। ठीक है साथी, चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्नोत्तर में कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है क्या? व्यंजन। ठीक है, या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन में। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या है? 11। उसके बाद में ता वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसमें से पूछा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? स्पर्श होगा, कंठ होगा, दंत होगा, ओष्ठ होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसका सूत्र होता है ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में छत्रिंज्ञा डाट डाट व्यंजन है। छत्रिंज्ञा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है? लुंडित है, उसमें संयुक्त है, उच्छिप्त है। तो इसमें क्या होगा? संयुक्त व्यंजन है। क्या है यह? संयुक्त व्यंजन है। जैसे मैंने बताया था इसके पहले जब पढ़ा रहा था थ्योरी, छ को क्या है? का प्लस सा मिल करके लिखते थे। ठीक है, त्राव में क्या करते थे? ता और रा मिला करके। इस तरीके से ज्ञा में क्या करते थे? ज और या मिला करके। ठीक है, इस तरीके से यह जो है आपका छत्रिंज्ञा व्यंजन संयुक्त में आएगा। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन कौन सा है? इसमें से कौन सा है दंत व्यंजन? ना। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब सबसे छोटी इकाई के बारे में आप जानिए और समझिए। इसमें सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को बोलते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद में शब्दों के समूह से जब पूर्ण अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कमल शब्द किसका उदाहरण है? कमल किसका उदाहरण होगा? तो कमल शब्द का उदाहरण होगा। ठीक है, कमल शब्द किसका है? तो यह शब्द का है। राम खेल रहा है, किसका उदाहरण है? राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। राम क्या है? खेल रहा है, एक वाक्य है। क्या है? एक सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन, का खा गा क्या कहलाते हैं? का खा गा घा क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे, वाक्य कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? इसको का खा गा घा को क्या कहेंगे? बोलिए। का खा गा घा को वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं जरा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शब्द किससे मिलकर बनता है? शब्द क्या है? किससे मिलकर बनता है? वर्ण से मिलकर बनता है। किससे होता है? वर्ण से मिलकर शब्द बनता है। वाक्य बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? वाक्य बनाने के लिए सार्थक शब्दों का जो समूह होता है वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द है? निम्न में कौन सा क्या है? शब्द है। 14 का एक कमल क्या आया? एक शब्द है। इसको आप तोड़ करके लिख सकते हैं, का धन मा धन ला। ठीक है, एक शब्द के रूप में सब जुड़ा हुआ है। खेल रहा है वाक्य, राम स्कूल जाता है वाक्य, या क्या है? वाक्य, छोटा वाक्य है। निम्न में से कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य होगा? तो राम पढ़ता है। क्या है? राम पढ़ता है, या क्या एक वाक्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है,
लड़का किसका उदाहरण है? लड़का जो है किसका उदाहरण है? तो शब्द का है। किसका है? शब्द। वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक्य का मुख्य उद्देश्य पूर्ण विचार व्यक्त करना। क्या है? पूर्ण विचार व्यक्त करना। भाषा सीखने का पहला चरण क्या माना जाता है? भाषा सीखने का पहला चरण जो है वर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? वर्ण। उसके बाद वर्णों का ऐसा समूह जिससे अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं शब्द। क्या कहते हैं उसको? शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे खेलते हैं या किसका उदाहरण है? बच्चे खेलते हैं किसका उदाहरण है? मतलब इसमें शब्द होगा, वाक्य होगा, वर्ण होगा, तो इसमें क्या होगा? वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य। अगला क्वेश्चन, भाषा में विचार व्यक्त करने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा में विचार व्यक्त करने की सबसे बड़ी इकाई पूछा है। सबसे बड़ी इकाई इसमें क्या होगी? तो क्या होगी? वाक्य। क्या होगी? वाक्य। किताब कलम मेज क्या है? किताब कलम मेज एक क्या है? यह शब्द है। क्या है? शब्द। राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में कितने शब्द हैं? राम स्कूल जाता है, इसमें कितने शब्द हैं? तो 3 शब्द हैं। राम एक है, स्कूल दूसरा है, जाता या क्या है? तीसरा। तो मतलब इसमें शब्द कितने होंगे? शब्द। राम स्कूल जाता है, अगला क्या होगा? है। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? चौथा ऑप्शन हमारा मतलब सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें 4 दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शब्द और वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द और वाक्य का मुख्य उद्देश्य विचार व्यक्त करना। क्या है? विचार व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? भाषा में सबसे पहले उनको वर्ण सिखाया जाता है। क्या है? वर्ण सिखाया जाता है। इस तरीके से साथी हमारा जो है क्वेश्चन 25 पहले चैप्टर से कंप्लीट होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, या क्वेश्चन पेपर में आपको 4th सेमेस्टर में मिलेंगे साथी। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथी, यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कंप्लीट होती है। अगला चैप्टर मैं आपके बीच में जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है साथी, धन्यवाद।